एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है जो कि 26 मई को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको 4 सेट पेपर बताए जा रहे हैं, सेट ए, बी, सी और डी। यानी कि 2 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, सेट ए और बी। अब जो मैं आपको सेट सी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन पेपर है और ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए द्वितीय एग्ज़ाम का ये अंतिम मौका आपके पास बचा है। रिज़ल्ट कब आएगा वो सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दे दी जाएगी, तो आप सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको इन प्रश्नों को याद जरूर करना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% आने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आने वाला है, रेखीय प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में चर होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य में जो चर होते हैं वह कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शून्य या धनात्मक चर होते हैं, तो इसमें आपको शून्य या धनात्मक करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिबंधों x - 2y ग्रेटर देन लेस देन 6, x + 2y ग्रेटर देन लेस देन 0, x लेस देन ग्रेटर देन 6 के अंतर्गत p = 3x + 4y का महत्तम मान है। तो इसका महत्तम मान का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा मान होता है वह क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान निकल कर सामने आता है वो 18 आता है, तो इसमें आपको 18 करेक्ट आंसर के रूप में बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का है जो कि हम 4 बार उछालते हैं, कम से कम शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। यानी कि सिक्के में कितने पट होते हैं, चित्त और पट, यानी कि 2 पटल होते हैं। तो इनमें 4 बार उछाला गया है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता अधिकतर कितनी बार होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 15/16। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, ए के सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5 तथा बी के सत्य बोलने की जो प्रायिकता है 3/4 है। एक ही तथ्य के पूछने पर उनके एक दूसरे के विरोध ही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थी जब एलसीएम वगैरह निकाल कर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/20 आ जाएगा। तो 7/20 यहाँ पर करेक्ट करना है। 5 और 4 का जो एलसीएम होता है 20 होता है, 4 + 3 7। दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि a = 2, b = 1 तथा a.b = कर्णी 3 है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो फिफ्थ में आपका जो सही आंसर होगा π/6 जो होगा उनके बीच का कोण होगा। तो इसमें आपको π/6 करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, याद करते चलें ताकि आपकी हेल्प हो सके, इसीलिए ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षों से 2, 3, -4 के अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण है। तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, x/2 + y/3 - z/4 = 1। यानी कि इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। यदि f अनुपात r एरो r तथा f(x) = x² - 3x + 2 से परिभाषित है तब फलन x का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो मान निकल कर सामने आता है तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा x⁴ - 6⁻³ + 10x⁻2 - 3x। तो ये आपको यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है। 10⁻⁻1 1 + 10⁻⁻2 फिर आपको 2 + 10⁻⁻1 = 3। तो यहाँ पर आपको बराबर में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई इसका सही आंसर आएगा। इसमें आपको पाई लिखना है। cos x⁻0 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है। तो इसका अवकल गुणांक आपसे पूछा गया है, तो लिखना है -π/180 sin x⁻0। ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। समाकल sec x dx का मान जो होता है वह कितना होता है। तो इसका मान आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में और याद जरूर कर लेना, log sec x + 10x। ये आपको चौथे का आंसर लिखना है। वक्र y = x², ध्यान से देखिएगा,
एक्स अक्ष तथा x बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो क्षेत्रफल होगा इसमें आपको लिखना रहेगा और वो क्या हो जाएगा 7/8 वर्ग इकाई। क्या लिखना है, वर्ग इकाई आपको इसमें लिखना है। रेखीय अवकल समीकरण dy/dx प्लस py बराबर q में समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा। तो समाकल इसका जो गुणांक होगा 6 में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिखना है e समाकल pdx ये समाकल गुणांक होगा। ये आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद जरूर कर लीजिए। वहीं अगला क्वेश्चन है, ये आपकी जोड़ी है स्क्रीन के सामने, इस जोड़ी को ध्यान से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी परीक्षा में आएगी, पूरी जोड़ी ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं इनके नंबर बता देता हूँ, जैसे कि समाकल के सारे दिए गए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। देखिएगा, आंसर बता देता हूँ, समय कम है इसलिए जल्दी से बता देता हूँ ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये जोड़ी के नंबर है, इस प्रकार आपको जोड़ी मिलाना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपको समाकल dx/x² प्लस a²। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a 10⁻⁻1 x/a। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिला लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिए। वहीं बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। ए का बी की दिशा में एक प्रक्षेप्य ज्ञात करना रहेगा। तो वो प्रक्षेप्य ज्ञात करना है आपको। तो लिखना है ए डॉट, एरो लगाना है ऊपर, है ना, b/b। यदि ए और बी परस्पर लंब सदिश हो तो a + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा a, फिर पावर, है ना, यहाँ पर क्या लिखना है, पावर प्लस, फिर लिखना है b⁻²। ठीक है, ये आपको लिखना है। यदि कोई रेखा अक्षों की धनात्मक दिशाओं से अल्फा, बीटा और वाई कोण बनाए तो sin² अल्फा और sin² बीटा प्लस sin² वाई का जो मान होता है वह कितना होता है। तो थर्ड में जो मान निकलकर सामने आता है, तो यहाँ पर आपको 2 मान बताना है। समतल y और z पर लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण हो जाएगा, लिखना है vy प्लस cz प्लस d बराबर 0। यदि a बराबर x + 3 - 3x - 2 2x बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो इसका मान भी आपको 2 के रूप में बताना है। समाकल 0 x⁻² sin x dx का जो मान होता है वह कितना होता है। तो इसमें आपको 1 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह है अगला क्वेश्चन। गणित की एक समस्या को 3 विद्यार्थी द्वारा हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो समस्या हल हो जाने की जो प्रायिकता निकलकर सामने आती है वह कितनी आती है। तो इसमें आपको 3/4 ये करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो सभी बच्चे अच्छे से देख जरूर लें। क्वेश्चन देखिएगा, माना कि समुच्चय दिया गया है a बराबर 1 2 3 और एक संबंध है r बराबर 1/2 3/1 और 3 बटे में नहीं है 3 है, तब r सममित संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं। यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। यहाँ पर cos की पावर -1 ब्रैकेट 1 - x² बटे 1 + x² बराबर 2 10 की पावर -1 x। तो ये जो समीकरण है ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें सत्य लिखना है। गुणक संक्रिया क्रम विनिमय नियम का सदैव पालन करती है, ये गलत होगा। यहाँ पर 4th गलत होगा और प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। 6वां आपका गलत होगा, तो ये आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। हमारे फ्रेंड्स, ये 3 सेट पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं जो कि मोस्ट के तौर पर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और इनकी रिवीजन जरूर करें। IMP के तौर पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 4 सेट पेपर बता रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सेट पेपर 4th नंबर का बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।